ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे वेबिनार का पार्ट 3 है। संकल्प शक्ति की विस्तार से समझ हम पिछले 2 क्लासेस से समझते आ रहे हैं। आज इसका पार्ट 3 है। हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम ये शांति दीदी। ओम शांति हमारे संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल है। शिव बाबा हमें अलग अलग रीति से इसको और समर्थ और पावरफुल बनाने और उसका महत्व समझने के लिए अलग अलग रीति से बता रहे हैं। और संकल्प पावरफुल है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो शक्तिशाली है, अगर नेगेटिव है तो वो जीवन को बर्बाद कर देती है, घर को नर्क बना देती है। इसीलिए इसका बीज बोना आना चाहिए, क्योंकि संकल्प एक बीज भी है तो एक स्विच भी है। स्विच ऑन करना भी आना चाहिए और बीज बोना भी आना चाहिए, जो आज दुनिया में नहीं है। सब संकल्प तो करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। उसका कारण जमीन तैयार नहीं है। बीज खेत में भी हम कोई भी जमीन में बीज डालते हैं तो पहले बीज डालने से पहले चेक करना पड़ता है कि जमीन कैसी है। अगर वो अच्छी नहीं है तो उसको खोद कर सब कुछ अच्छा करके फिर बीज डालना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जो मन है, वो मन में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन और इसकी ये जमीन की तरह फल देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी जो जमीन अगर बहुत उथल पाथल कर रही है तो कोई बीज नहीं मिलेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को खोलना यह है जमीन को तैयार करना, और उसके लिए पॉजिटिव विचार चाहिए। और पॉजिटिव विचार तभी आएंगे जब हम आत्मज्ञान को जीवन में एक स्थान देकर उसको सारी बातों को धारण करेंगे, तो तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। तब हम उसमें जो भी संकल्प करते हैं वो फलीभूत होते हैं। अभी फलीभूत होने में भी समय ही लगता है। कितना फीलिंग से करते हैं, कितना रोज पानी देते हैं और कितना धूप मिलता है, उस अनुसार वो भी फलीभूत होगा। तो इसीलिए बाबा ने बताया लास्ट टाइम कि हमारे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव व्यर्थ विकल्प जो भी चलते हैं, उसको इतना फोर्स है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो वो तो चलता ही रहेगा। और ये भी याद बताया कि पुण्य का खाता अच्छे विचारों का एक का पदम गुना है, तो फिर ये भी एक का पदम गुना बनता है। इसीलिए इस जन्म में हमारा पाप कर्म बहुत जल्दी बनते हैं जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं। और जो आत्माएं संपूर्ण होने वाली है उसको तो सब पूरा करना पड़ेगा।
चाहे बीमारी द्वारा, चाहे कोई प्रॉब्लम द्वारा, और अंत में सब साफ करना पड़ेगा। और इसीलिए बड़े बड़े महारथी को भी बीमारियां आदि होती है साफ करने के लिए। तो और अवस्था ऐसी होती है जो उसको कोई असर नहीं होती। तो इसीलिए कहा कि हमेशा याद रखो, ये भी एक का पदम गुना है। आपका नियम बदल गया है कर्म की गति का। तो जितना हम उदास होते हैं, नेगेटिव विचार से क्या होगा? यही होगा, खुशी गायब हो जाएगी, दिल शिकस्त होंगे। तो बाबा कहते कि उसका भी इतना ही गुना हिसाब बनता है। तो हमें पहले संकल्पों का बर्थ कंट्रोल करना है। ये जो उत्पन्न करता ही रहता है उसका अभी कंट्रोल करना है। कल ऐसा ही लास्ट टाइम बताया था। इसके लिए कहा कि जितना हमारे पास कंट्रोलिंग पावर के साथ रूलिंग पावर होगा, उतना हम अपने भविष्य को और इस जीवन को उज्जवल से उज्जवल या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकेंगे। और ये जैसे एक चमत्कार हो जाता है। तो ये, और दूसरा ये भी कहा कि ये एक इंजेक्शन की तरह है। जैसे अगर बीमारी आई तो दवाओं से ज्यादा इफेक्ट इंजेक्शन करता है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है और वो दवाई प्रोसेस होके जाता है। ऐसे ही अगर हमें आत्मा में डायरेक्ट इंजेक्शन मारना आता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ बोलते रहते, सोचते रहते हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मारना आता तो डायरेक्ट नहीं होता, आत्मा से आत्मा तक जल्दी पहुंचेगा। इसको ही शिव बाबा कहते हैं, दिल से निकली हुई बात दिल तक पहुंचती है और दिमाग से निकली हुई बात सिर्फ दिमाग तक ही पहुंचती है, वो अंदर ग्रहण नहीं करती। तो इसीलिए बाबा ने कहा था कि हमें अगर नंबर 1 में आना है तो सारी बातों पर ध्यान देना है। तो पहले ये संकल्पों को परिवर्तन करना है। अभी 19 था, जैसे राजा स्वयं कोई काम नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग होता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है और करणहार हमारी कर्मेंद्रिया है। इसमें भी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि और संस्कार, ये सूक्ष्म को अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो स्थूल ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं पहले इन पर रूलिंग पावर हो तो यह साकार कर्मेंद्रिया स्वतः ही सही रास्ते पर चलेगी। सिर्फ रूलिंग। तो बाबा कहते हैं कि ये मन, बुद्धि और संस्कार पर रूल करना अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना, 5 इंद्रियों वश में करना, और उसका इजी रास्ता बस यही है, मन को काम दो तो नए बीज बोएंगे ही नहीं। और साथ साथ आप ईथर तत्व से और सूक्ष्म शरीर से वही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ही खींचते रहेंगे। इसीलिए वो जल्दी जल्दी डबल होता है, ब्याज का ब्याज बढ़ता जाता है। तो रूल कंट्रोल भी करना है तो रूल भी करना है। कंट्रोल करना अर्थात वो संकल्प को स्टॉप कैसे करे वो, और रूल करना अर्थात हम जो कहे वही कहे। आंखों को कहे कि इस टीवी में ये नहीं देखना है,
और वो देखते हुए ना देखे, अंदर जाने ही ना दे। कोई कितना भी खराब बोल रहा है, लेकिन ना हमें सुनना है ना हमें देखना है, लेकिन आंखों तो खुली है, कान खुला है, अंदर ना जाए। तो ये तो सबको ये चाहिए। आज भक्ति मार्ग में भी जब कथा वार्ता सुनते हैं तो अंदर बैठे बैठे ऐसा ही लगता है कि ये तो करना ही चाहिए, ये मुझे अच्छा बनना है तो ये चाहिए, ये करना है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि संकल्पों पर कंट्रोल नहीं है, तो रूल तो करने की बात ही नहीं है। इसीलिए माया बहन बहुत जबरदस्त है। जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते बोले चप्पल आगे में बैठी हूं, अंदर तो चप्पल पहन के नहीं जाने देते, चमड़े के, तो बाहर रखना पड़ता है। तो जैसे हम संकल्प करते हैं तो माया भी नीचे बैठी बैठी संकल्प करती है चप्पल के पास, आ तो सही, मैं बताऊं कैसे अभी रूल करेगी। तो इसीलिए हमें, जब हम ये मन बुद्धि को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो इंद्रिया ऑटोमेटिक कंट्रोल होती जाती है, तो कर्मेंद्रिया भी स्वतः हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी विधि अलग अलग रीति से बताई है, और ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। याद रहे, ऐसे ही कभी नहीं होगा। हर एक चीज की, हर एक धारणा की प्रैक्टिकल में प्रयास करना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो पहले हम भी गाड़ी में जाते थे तो ये लोग गीत रखते थे, सॉन्ग, तो हम कहते नहीं नहीं नहीं, ये फिल्मी नहीं रखो, बाबा का रखो, बाबा का रखो। अभी वो रखे या ना रखे, हम गृहस्थ में रहते हैं, सब कुछ होना है घर में, तो हम सबको तो ना नहीं बोल सकते। पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, तो अवस्था हमें बनानी चाहिए। हम दूसरों को कहेंगे तो रोज झगड़ा होगा। तो इसके लिए जो हमने बताया है वो विधि फॉलो करो। एक्यूरेट अगर करेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। तो ऐसे हमें रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर का बताया। 20, जैसे सत्युगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य, अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। मन अपनी मनमत ना चलावे, बुद्धि अपना निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। बाबा कहते हैं कि हमें ये जो सत्युगी चीज में जो भी होने वाला है उसका रिहर्सल यहाँ है, तभी उस अनुसार ही आप उस टाइम पे ही जा सकेंगे जब उस अनुसार हमारे 5 तत्व उतरते जाएंगे। जितना हमारी अवस्था है, जितना परसेंटेज सतो प्रधान बनते हैं और प्रकृति की जितनी उससे मैच होती है, तभी हम ऊपर से नीचे आएंगे, क्योंकि कोई बेचता तो नहीं है। तो जैसे जैसे प्रकृति की असर, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, विकार बढ़ते जाते हैं, इसका मतलब हमारी आत्मा में शक्ति कम है, और वही टाइम पर उसी परसेंटेज की शक्ति वाली आत्मा नेचुरली नीचे उतरेगी। इसीलिए सब साथ में नहीं उतरते। तो अगर हमें पहले जन्म में आना है तो पहले बाबा के स्वराज्य अधिकारी, स्व पर राज्य करना है। तो बाबा कहते हैं ना कि एक धर्म, ना एक आत्मा ही का धर्म है शांति, और शांति तब आएगी जब सारे गुण साथ में मिलेंगे। तो एक धर्म
और एक राज्य मन कहे हमारी मन को हमारी आत्मा चलाए। तो उस समय जब पहले 1-1-1 में सब कुछ पहले तो सतो प्रधान है, फिर धीरे 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 दूसरे जन्म में कम, तीसरे जन्म में इससे कम। तो फिर उस अनुसार अगर हमें नंबर 1 में आना है तो बाबा कहते हैं ये स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत बहुत आवश्यक है, और वही बेहद की सेवा का इजी साधन है, क्योंकि संकल्प से ही ये सृष्टि बदलनी है, पॉजिटिव बननी है। तो हम तो कह देते शुभ भावना शुभ कामना हम रखते हैं, हम तो मनसा सेवा करते हैं, कोई नहीं करते तो भी, कुछ नहीं होता तो भी, लेकिन मनसा सेवा चेक करो कि क्या रियल में हो रही है। क्या आप जब चाहो जहां चाहो वहां मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो? तो बाबा कहते कि यही बेहद की सेवा का साधन है। अगर हमें बेहद के राज्य में सतयुग में आना है तो ये बहुत बहुत आवश्यक है। 21 लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। याद सुनो, सेकंड में फुल स्टॉप, सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बात और में तीसरी कोई बात न आए, ऐसे नहीं कि यह कर लू, ये देख लू, इसको बता दू, इसको ले लू, इस चीज को लू। अभी बाहर आई सभी जगह पे, अभी बादल फटा वगैरह आता तो कई लोगों बेड भी, सोफा सेट भी उचक के ले जाते थे पानी में। अभी आप सोचो कैसी हालत है। कई लोगों तो और क्या बैग में कपड़ा वगैरह भर के पानी में चलते थे लेके। अब जान बचाने की बात तो अलग। तो उस समय हमें भी ऐसा लगेगा, भले हम पुरुषार्थ करते हैं, सब जानते हैं, तो भी ऐसा लगेगा मेरे बेटे को ले लूं, मेरे बेटे को पूछूं। बेटा आना नहीं चाहे, पति नहीं आना चाहे, या बाहर निकल रहा है आपकी नहीं मानता है, तो जरा भी डिले हुए गए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई संकल्प नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, ड्रामा का राज जानते हैं, ये कार्य का पीछे क्या जो मकसद है बाबा का वो भी जानते हैं। आज भी कहा ना, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। दुनिया में स्कूल में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो जो पास्ट में राजाए वगैरह करके गए वो पढ़ाते हैं, वो हद की है और ये बेहद की है, सतयुग से लेकर अंत तक की। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमें पास होना है तो सभी चीजों से डिटैच, कोई चीज में संकल्प ना उठे। कितना बड़े पर पुरुषार्थ है। और ये सेकंड का पेपर पास करने के लिए जीवन में बहुत सारी सेकंड आती है, तो हमें चेक करना है कि हम पास हो रहे हैं। जितना माया का पंप है इतना जबरदस्त है, और हमारे विकार अगर पूरा नहीं हुए, अभी भी 25 चीजों में बन जा रहा है, तो फिर वो विकार माया में फंसा ही देगा। इसीलिए 2-3 दिन पहले कहा था ना, विकार और माया, तो विकार ही माया है। क्यों? क्योंकि विकार होगा तो तब आप सभी चीजों के पीछे पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा माया है, पैसा तो जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कमाने का जो लोभ लगता है ना, वो फिर माया बनती है। गाड़ी जरूरी है, लेकिन हर साल बदलने की जो आदत है ना, वो माया है। इसीलिए सब एक है यूज करना चीजों को, वो तो सतयुग में तो इससे भी ज्यादा चीजें हैं।
सब कुछ यूज करते हैं, फिर भी वहां माया नहीं है। क्यों? विकार नहीं है। तो इसीलिए यहाँ विकार है, इसीलिए माया आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या जो भी है वो सब है अंदर। इसीलिए हर चीज में उस अनुसार हमारा मन बुद्धि जाता है और हमारे अंदर कंट्रोल नहीं रहता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें सेकंड का पेपर पास करने की हमेशा प्रैक्टिस करनी है। चेक एंड चेंज 22। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की आवश्यकता भी न हो, तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। बाबा कहते हैं आज दुनिया में लोगों के पास बहुत पैसा है। हम मिडिल क्लास तो कोई चीज नहीं है उनके पास, कीड़ी के पांव जितना भी नहीं है। इतने पैसे है पैसे वालों के पास, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं वो जो दुनिया में नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं संकल्प से। किसी को रोडपति से करोड़पति बना सकते हैं और हम भी बन सकते हैं, लेकिन क्या चाहिए? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। तो श्रेष्ठ संकल्प को इतना स्वच्छ, क्लीन एकदम, अगर दर्पण में कहीं दाग है तो हमारा चेहरे पर भी दाग दिखाई देगा। तो हाँ, लेकिन अगर दर्पण क्लीन एंड क्लियर है तो हमारा चेहरा भी क्लीन एंड क्लियर दिखाई देगा। और कभी कभी दर्पण अच्छा है लेकिन कोई चीज बीच में है तो वो दिखाई देती है। तो साफ किसको करना है? हमारे अपने फेस को, न कि दर्पण को। दर्पण तो वो ही दिखाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इतना स्वच्छ, क्लीन एंड क्लियर करो, आर पार दिखाई दे। तो अस्वच्छता भी ना हो तो बाबा कहते हैं कि वो शक्ति, संकल्प से सब कुछ चलेगा। कितनी पावरफुल शक्ति है वो। तो बाबा कैसे ऐसी शक्ति काम करेगी, इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल कर देगी। 23 संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों, क्या, क्यों सब लाइन लग गई तो व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना भी करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें ही खर्च होती रहेगी। इसीलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बनेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर हमें संकल्प शक्ति जमा करनी है तो हमें ये अवस्था बनाना जरूरी है। किसको याद है मैंने कैसे बनाई? हर रोज वीडियो तो आती है। ये देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। आज कहां भी मैं जाऊं, चाहे डीजे बजता है, चाहे डांसिंग चलती है, चाहे मैरिज में जाते हैं और चाहे रोड पर शोर बकोर है, लेकिन हमें असर नहीं करती। हम योग कर सकते हैं। तो वो कैसे प्रैक्टिस की? पहले नहीं करते थे, कर सकते थे, लेकिन बाद में उसके लिए पुरुषार्थ किया।
हाँ? दीदी घर में जब कोई नहीं रहता है तो उस टाइम हम फुल वॉल्यूम में रख देते हैं कुछ भी, और उस टाइम योग करने की कोशिश करते आपने अपना फेवरेट सीरियल लगाया था दीदी? हाँ? हैं। स्लोगन हाँ बना जी, दिया था। फेवरेट वन मूवी। बाई वन बोलो ना। हाँ बोलो सुषमा बेन। हाँ जी, आपने अपनी फेवरेट मूवी और फेवरेट सॉन्ग वगैरह लगा के देन ट्राई टू सी कि आपका मन हिलता कि नहीं हिलता, एंड यू स्टे इन द योग एंड ऊंची ऊंची लगाते थे बिल्कुल। तो उस समय भी ट्राई करते थे अपने मन को टिकाने की कि आपका मन आवाज में तो नहीं जाता कि टिका हुआ है बिल्कुल, और सीन में तो नहीं जाता और आपके साथ है। ये कि हमारे अंदर एक सिस्टम है, जैसी म्यूजिक या आवाज उस अनुसार हमारी सारी कर्मेंद्रियां उत्तेजित होती है। तो जब हम म्यूजिक एकदम पावरफुल है और इसमें भी अगर हमें जिस जिस चीज का बहुत शौक है, चाहे गरबा, डांसिंग या कोई भी ऐसी चीजों का, वो एक सेकंड में आप डांसिंग करना लग जाएंगे, ऑटोमेटिक होएगा। दीदी आप गरबा लगाते थे, गरबा लगाते थे, उसमें आपने कंट्रोल किया अपने आप को? आपको गरबे का शौक? मैंने गरबा नहीं लगाया, मैंने प्रैक्टिकल किया। देखो एक बार हम अभी एक जगह पे प्रोग्राम था GGRC में, तो है ना, कई का तो बहुत सारी बताते हैं, तो 8 शक्तियों का, ये दरबार लगाने का सब प्रैक्टिकल में कैसे करें वो बताते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने किया होगा। अभी क्या किया, वो बोर्ड लगाते हैं, मैं शांति हूं, मैं क्रोध हूं, हाँ, और फिर उस प्रकार की एक्ट करते। क्या इससे हो जाता? नहीं होता। तो हमने ना दरबार लगाया है, ना कभी कुछ किया है, हमने प्रैक्टिकल हर चीज की धारणा की जो मुझे माफिक आई और मुझे इजी लगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूं ना कि संबंध जोड़ना, उसके लिए कमेंट्री नहीं होती है कि चलो मैं बाप के रूप में बैठू और याद करूं, या पति के रूप में याद करूं, या फ्रेंड के रूप में याद करूं, नहीं। लेकिन सब कमेंट्री करते रहते हैं और हम हमेशा सवाल के जवाब में यही कहते हैं, कमेंट्री से कोई नहीं संबंध जुड़ता। क्या घर में आपको पति को याद करना है, बाहर गया है, याद करने के लिए कमेंट्री करना बैठेंगे, मेरे पति ऐसे है आइए? नहीं, ऑटोमेटिक जाएगा मन। ऐसी अवस्था बनानी है, कमेंट्री से कुछ नहीं होता। तो इसके लिए 2 चीज है, जो 2 से 4 का योग का फिक्स टाइम करना था, तो टीवी सीरियल जो मुझे अच्छी लगती थी, लगती है नहीं, लगती थी, और वो इसे क्योंकि 2 से 4 में सो जाती थी पहले। अभी निंद्राजीत बनना है, योग का चार्ट बढ़ाना है, और जब सब सोते हैं तब करना है, तो यही एक समय बेस्ट है। सुबह तो चलो कर लिया, अभी दोपहर का दूसरा ऐड कहां से करे? तो ये 2 से 4 तो वो रख के ही किया था कि सामने वो सीरियल चलती और हम बैठते, जैसे हमारा मन एक्टिव हो जाता, स्विच ऑफ करके चेक करती कि मुझे मेरा योग लगता है, और जैसे योग में निंद्रा आती और मैं वहां स्विच ऑन कर देती। तो 2 काम होता था कि जब मैंने देखा है तो भी नहीं अंदर जाएगा, तो ही मैं योग कर सकूंगी। अगर अंदर गया तो वो योग में वही दिखाई देगा। तो ये एक हो गया। और दूसरा ये भी हो जाता है कि योग में निंद्रा आती है तो हम कंट्रोल करने का एक साधन भी हो जाता है। नहीं तो वो तो निंद्रा करेगा ही। बोरिंग चीज में निंद्रा आती है, अच्छी इंटरेस्टिंग चीज में कभी भी निंद्रा नहीं आती। तो ये एक किया। दूसरा मैंने बताया था कि जो मुझे डांसिंग का, गरबा का बहुत शौक था, तो बहुत पावरफुल म्यूजिक रखती थी
एकदम आजकल तो बहुत सारे निकले हैं ना। और फिर कोई ना हो तब बैठती थी और चेक करती थी मेरा योग लगता है उस म्यूजिक में या मेरी कर्मेंद्रियां थनगन रही है। ये करना पड़ा लंबा समय। पहले तो नहीं बैठेगा ना, फर्स्ट दिन तो थोड़ा बैठेगा, फिर परसेंटेज चेक करना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर संकल्प शक्ति को जमा करना है तो कोई भी सिचुएशन है, कोई कितना भी खराब है, कितना भी प्रॉब्लम दे रहा है, बीमारी कितनी भी आई है, घर में किसी की डेथ जो एकदम नजदीक का है, फिर भी हम फुल स्टॉप लगा सके। ऐसा नहीं कि वो जो करते हैं उसका इसका ही विचार चलने लगे। गुस्सा होते तो वही विचार उसके अनुसार चले, कोई मार रहे हैं तो उसके अनुसार चले, ऐसा नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इससे ही फुल स्टॉप लगाने की, मैंने कहा ना, जीवन में हर पल अनेक सेकंड आएगी। और स्पेशली जब हम घर में हैं, गृहस्थ में है, सारा परिवार है, जाल की जाल बीच गई है, अभी कैसे उसमें से निकले, तो उसके लिए तो बहुत सारी आती है। इसीलिए लगता है बाबा ने हमारे जैसे को एग्जाम्पल बनाया कि नहीं अभी कोई बहाना नहीं। ब्रह्मा बाबा में तो वो आते थे इसीलिए चलो किया, ऐसा सोते हैं, वो उसने तो छोड़ दिया सब, हमें तो घर में रह के करना है। तो बाबा कहते अभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि हम कैसे करें। इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि इसकी मैंने बहुत सारी विधि बताई। कोई बोल रहा है क्यों खड़े रहते हो आगे, सुनेंगे तब अंदर प्रॉब्लम होगी ना, देखेंगे तब आपको गुस्सा आएगा या नाराज होंगे या कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचेंगे। तो हमें खड़ा ही नहीं रहना है, अंदर चले जाओ, दूसरे रूम में लॉक कर दो, थोड़ी बार बोलेगा फिर चुप हो जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते कोई ना कोई हमें युक्तियां रचनी है। तो अगर हम ये क्यों हुआ है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, मेरे साथ क्या ऐसा होता है, इसका बेटा क्यों ऐसा करता है, मेरा बेटे से जेलसी करता है, ये सब हम करेंगे। संकल्प, समय और ऊर्जा तीनों पानी में बह रही है, इसीलिए खर्च हो जाती है। फिर जमा कहां से हो गया? ये तो दुनिया में जैसा अभी है ना, खाओ पियो और लहर करो, किसने देखा कल? हाँ, और खुद के लिए ही करो, कोई दूसरे गरीबों के लिए ना, कोई भगवान की सेवा नहीं, बस खाओ पियो और जरूरत पड़े तो कर्ज करो, ये चल रहा है। तो जमा नहीं हुए तो दूसरे को मदद कहां से करेंगे परिस्थिति में? तो इसीलिए यहां भी है। तो बाबा कहते हैं पहला माह पहले ये व्यर्थ रचना जो चल रही है संकल्पों की, उसका बर्थ कंट्रोल कर लो, उत्पन्न ही नहीं होने दो, और उसका इजी रास्ता मन को काम देना, दिनचर्या के साथ मनचर्या को जोड़ना। खुद का लिस्ट बनाकर टाइम टेबल बनाओ कि इस समय मुझे ये सोचना है, इस समय मुझे ये सामान लेना है, इस समय मुझे ये सुनना है, ऐसे खुद का बनाओ। तो धीरे 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 बाबा कहते हैं कि आप बेहद की सेवा के निमित्त बनेंगे, और जो बेहद की सेवा के निमित्त बनते हैं वही बेहद के राज्य अधिकारी बनते हैं। 24 जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन और बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसीलिए स्व की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं द्वारा आत्माओं की सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार को सहयोग देके सेवा करो। बाबा कहते हैं कि हमारी जो सूक्ष्म शक्तियों को
हैंडल करना आ जाए, अगर हम इसकी विधि फॉलो करते हैं तो जरूर वो हमारे अंदर ही काम करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं जो खुद को हैंडल कर सकते हैं, माना आत्मा अपनी शक्तियों द्वारा अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को हैंडल कर सकती है, वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। वो कभी ऐसा प्रश्न नहीं कहेंगे ये ऐसा है ना इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकती, ये मुझे सहयोग देवे ना तो मैं आगे बढ़ू, मेरे घर में इतना आर्थिक प्रॉब्लम है ना इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ये सब बहानाबाजी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि संकल्प पर कंट्रोल है, तो हर चीज आप संकल्प से कर सकेंगे, एक दूसरे से जुड़ा है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं जब तक हम अपने आप को रूल नहीं करेंगे, हैंडल नहीं करेंगे, तो दूसरों को कैसे कर सकेंगे। तो ये हमें हैंडल करने में बाबा कहते हैं कि चाहे सेवा द्वारा ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग देके भी हम हैंडल कर सकते हैं, और अज्ञानी आत्मा जो हमारे सगा संबंधी या दुनिया वाली आत्मा है, तो उसको भी बाबा कहते हैं उसकी भी सेवा करके अपने आप को बदलेंगे, ऑटोमेटिक सब सहयोग देंगे। जब हम अपने आप को नहीं बदलते और सामने वाले को बदलने का प्रयत्न करते हैं तब प्रॉब्लम होता है। तो पहले अपने को हैंडल करो, फिर सामने वाला ऑटोमेटिक आपके सहयोग में आ जाएगा। ऐसे ही हमने ये सबका सहयोग प्राप्त किया है। 25 जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी कर सकता है। इसीलिए स्व ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। शायद वही रिपीट हुआ लेकिन हाफ से। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न बनना है, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, और इस प्रकार से हमें सभी के साथ व्यवहार करना है। 26 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह 3 शब्द है वाई, व्हाट और वांट। क्यों, क्या और चाहिए। ये 3 शब्द ही हमारे इसमें प्रॉब्लम लाती है, रूल नहीं करने देती। तो ये तीनों को खत्म करना है। क्यों क्या की लाइन नहीं लगानी है, इसकी बहुत सारी लाइन है फिर। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें वाह वाह के द्वारा कंट्रोल करना है हर चीज में। कुछ भी बुरा भी होवे तो भी वाह वाह, अच्छा होवे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी वाह वाह। तो बाबा कहते हैं कि तब हम बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। 27 अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो।
बाबा कहते हैं ये दो शक्ति चाहिए, अंत में बहुत कुछ होना है। उस समय एक के साथ लाइन क्लियर होगी तो टेलीफोन की रिंग बजेगी और आप उसका मैसेज अटेंड कर सकेंगे। जैसे घर में भी हमारा लाइन हमेशा बिजी है तो सामने वाला फोन कर करके थक जाएगा और फिर नहीं, बाद में हम जब फोन करेंगे तो कैसा अभी लेट हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी लाइन ही बिजी थी, वो काम हो गया अभी। ऐसे ही बाबा का मैसेज प्राप्त करना है अंत समय के लिए कि अभी यहां से निकलो, या अभी ये करो, या कुछ कितना भी आप सोचो, सामने वाला मारने आए तो भी वो हमें ना मार सके, वो कैसी सुरक्षा कवच है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें उसका मैसेज प्राप्त करना है तो लाइन क्लियर रखो, क्योंकि हमारे एक एक संकल्प वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और हमारे आसपास घूमता है। तो जब तक हमारे पॉजिटिव विचार नहीं है तब तक उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा। प्रोटॉन जिसमें मैग्नेट है और इलेक्ट्रॉन में वो रुकावट करता है, फोन बिजी ही बिजी बताता है। इसीलिए उसकी लंबा समय जितना हम सभी चीजों से डिटैच और एक से कनेक्टेड है तो ही तो अंत में सब कुछ होते हुए हम योग में बैठ सकेंगे, नहीं तो कहाँ बैठ सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा शक्ति और निर्भयता। निर्भयता तब आएगी जब हमें कोई चिंता नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके माता पिता सब कुछ करते हैं तो उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर माता पिता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होता है। वो बाकी निर्भय बन जाता है। ऐसे ही जब हमें पूरा 100% बाबा से प्यार है और निश्चय है तो कुछ भी बुरा होते हुए भी हमें कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि बाप के साथ है, उसकी छत्र छाया में है, तो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। 28 जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ शक्ति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं और सेवा भी होती है। बाबा कहते हैं दिन में भी हमें कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, कोई भी प्रोग्राम करना है तो हमें उसको सेट करते हैं ना कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। या कोई मेहमान आने वाले हैं तो भी हम कितना कि भाई इस समय ये करना है तो इसके लिए ये करेंगे, कितना प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हमारी मनसा समर्थ शक्ति का भी प्रोग्राम सेट करो। यही है दिनचर्या के साथ मनचर्या को जोड़ना। प्रोग्राम सेट करो कि इस समय इस काम करती बिना मैं ये विचार करूंगी, क्योंकि मन को अगर आप बिजी नहीं रखेंगे तो वो तो घूमता ही रहेगा और बुद्धि उसके साथ भी घूमती रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर आपका प्रोग्राम सेट है तो कभी भी अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा, व्यर्थ आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मन सदा सेट अर्थात एकाग्र,
हाँ? तो स्वच्छ विचार, वाइब्रेशंस, क्योंकि श्रेष्ठ विचार चल रहे हैं, हाँ? एकाग्र है मन बुद्धि, नेचुरली सेवा, वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। इसलिए मैं कहती हूं सबसे श्रेष्ठ सेवा है मनसा सेवा, अपने आप को बदल देना, पॉजिटिव बनाना, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। दूसरी सब सेवाएं हमें मदद करती है उसमें आगे जाने के लिए, पुण्य कमाने में। बाकी ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। 29 निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। अब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे, तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। बाबा कहते हैं कि हम जो बच्चे भगवान के बच्चे बनते हैं और हम इस कार्य के, ये सृष्टि परिवर्तन के निमित्त बने हैं, और सृष्टि परिवर्तन का कार्य एक ही है, ऊर्जा को बदलना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि संकल्प पर, हर संकल्प पर सिर्फ निमित्त बनी हुई आत्माएं ही अगर अटेंशन रखे, और जब हम जितना निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे, तब बुद्धि ठीक निर्णय कर सकेगी। हाँ? निर्विचार नहीं कहा, निर्संकल्प नहीं कहा, निर्विकल्प और निर्व्यर्थ, बना व्यर्थ नेगेटिव और विकल्प जो आते हैं उसके लिए बाबा ने कहा। देखो, तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब आप ये सभी चीजों से मुक्त है तो आप अच्छी रीति निर्णय कर सकेंगे, बुद्धि की लाइन क्लियर। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, मन मेरे में लगाओ लेकिन याद बुद्धि से करो। ऐसा नहीं कहता मन से मुझे याद करो, बुद्धि से मुझे याद करो, क्योंकि बुद्धि आत्मा का दिल है। कहते हैं ना, दिल से याद करो, तो ये दिल की बात नहीं है, हृदय की बात नहीं है, वो बुद्धि आपकी बात है। वो जितनी शुद्ध पवित्र, उतनी वो बुद्धि शुद्ध बनती जाएगी, और दिल, और इससे हमारा जो हृदय है वो कनेक्टेड है, क्योंकि अनाहत चक्र बैलेंस चक्र है। तो जब इस अवस्था में है, ऑटोमेटिक बैलेंस रहता है, क्योंकि हमारे जीवन जीने के लिए दोनों चीज जरूरी है। प्रकृति की तत्व से बनी हुई चीज भी जरूरी है, और आत्मा में शक्ति भी जरूरी है। दोनों हैं तो जीवन है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि चीजों ना हो और हम सिर्फ आत्मा आत्मा में रहे, नहीं, लेकिन दोनों सतो प्रधान हो, ये है अनाहत चक्र का काम, बैलेंस रखना। और जब ये बैलेंसिंग होता जाता है और जब भी ये अवस्था बनती है, तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर, सहस्त्र चक्र खुल जाता है, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि ठीक निर्णय कर सकेंगी तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे, तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। बाबा कहते हम निमित्त हैं, हम ही विधि विधान बनाते हैं, तो हम जैसा जो करेंगे वो ही सब फॉलो करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि की लाइन क्लियर है तो कारण कारण आएगा ही नहीं। जब वो क्लियर नहीं है, तब हम कारण, ये कारण हुआ, ये करना था लेकिन इसके कारण नहीं हुआ, ये मुझे सेवा करनी है लेकिन ये कारण के कारण नहीं हो रही है। नहीं, मुझे क्या करना है एक बार डिसाइड किया
और आप कर सको, बस वो है बुद्धि की लाइन क्लियर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर आप ही कारण 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 कहेंगे तो दुनिया में सब कारण कारण ही कहेंगे। और निमित्त में भी जो नंबर 1 में आने वाले हैं वो तो मेन निमित्त है, लेकिन अभी तो पता नहीं है कौन नंबर 1 में है। हम कोई भी आ सकते हैं नंबर 1 में हमारे समय से। तो हम सब यही समझेंगे कि मैं तो हूं ही कुलदेवी, और वैसे भी 33 करोड़ भी पितृ है, तो वो तो पितृ को ही तो द्वापर शुरू हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें कारण नहीं, निवारण, और निवारण के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। लास्ट 30, सेवा में मुख द्वारा संदेश देने के समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बाबा कहते हैं सब कुछ लगता है, थक भी जाएंगे फिजिकली, लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर हमारे संकल्प पर पूरा कंट्रोल है, सब कुछ सफल हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। संकल्प में निश्चय भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए। मैं ये करके ही रहूंगी, ये धारणा मैंने लिया है, करूंगी। मुझे 7 पत्ते का बिली पत्र सफल करना है, मैं करके ही रहूंगी, दृढ़ता। तब बाबा कहते हैं कि हमारे द्वारा प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी हमारी नहीं हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा है, उसका कारण ऊपर नीचे हो जाता है, तो विनाश भी रुक जाता है। कभी कभी अच्छी अवस्था तो अच्छे वाइब्रेशंस, फिर वही अवस्था तो फिर नेगेटिव खींच लाए। हमें तो नेगेटिव को भेज देना है ईथर में। हम अपना भेजते हैं तो 84 जन्म से जुड़ी हुई सभी आत्मा का ऊपर जाता रहता है, कनेक्टेड है ना। लेकिन हम नेगेटिव सोचेंगे तो फिर नीथर से खींचकर अंदर डालेंगे, इसीलिए विनाश रुका हुआ है। तो समय को हमें नजदीक लाना है, खींचना है पुण्य को। बाकी बाबा कहते हैं समय पर तो होने वाला ही है। तो ऐसे ये संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल है, महान है। हमें इस संकल्प शक्ति पर पूरा ध्यान देना है। जितना नशा, जितना मनन चिंतन, जितनी दृढ़ता, जितना निश्चय, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा ना, प्रवृत्ति में रहते क्या है, रहते हो विस्तार में। बहुत विस्तार है प्रवृत्ति का। कई बार तो घर में 2 बच्चे होते हैं और कभी कभी सास ससुरा होते हैं, तो कहते हैं हमारा तो 10 परिवार है ना। अल्लाह क्या परिवार है, हमारा जी सब परिवार नहीं होगा। बच्चे के ही बच्चे भी हो गए, बच्चे के भी उसके भी परिवार, कितनी बड़ी जाल है। और कभी ये नहीं सोचना है मैं तो अकेली ही हूं। क्यों अकेला हो, भगवान साथ में है, परमात्मा, तो किसकी जरूरत है। इसके लिए बाबा ने आज यही कहा था ना कि विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम स्थिति बनाना है, उपराम रहना है। कितनी बड़ी पुरुषार्थ है, सबके साथ रहना है, सबके लिए अच्छा करना है,
सब चीजों को उपयोग भी करना है, सब कुछ करते हुए मन बुद्धि से उपरांत। तो बाबा कहते हैं ना, इसके लिए ड्रिल। ड्रिल क्या है? यही तो है। हर घंटे क्या हम अपने मन को स्टॉप कर सकते हैं? कोई कितना भी हम कैसा भी काम कर रहे हैं, वहां ही मन को स्टॉप कर सकते हैं? प्रैक्टिस। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, अगर हम ऊपर नीचे होते जाएंगे तो यह अवस्था नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम ड्रिल की या हर घंटे की प्रैक्टिस करेंगे तो ये नेचुरल होएगा। फिर बाबा कहते हैं ना, इतनी बुद्धि विशाल हो जाएगी, एक समय पर एक साथ बहुत सारे कार्य कर सकेंगे। जिसको मैं कहती हूँ ना, ये सब कर्मेंद्रिया और इंद्रिया एक मशीन की तरह, सुनते भी हो, कनेक्टेड भी हो, हाथ से काम भी कर रहे हो, कुछ कर रहे, देख भी रहे हो, सब कर रहे हो, फिर भी मन बुद्धि सुनते हैं तो उसके साथ सब अपने आप काम करेगी। इसीलिए घंटे बढ़ जाते हैं, 24 घंटे के ज्यादा बन जाते हैं। इसका कारण यही है। ओम शांति। अभी है प्रश्न? हाँ जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि किसी नियरेस्ट की डेथ हो, तो एक्चुअली मैं सोच ही रही थी कल जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हुई है, एंड समहाउ कुछ ऐसा हुआ था 8-9 साल पहले कि वी स्टॉप टॉकिंग, दे स्टॉप टॉकिंग, एंड जो भी हुआ, सो लास्ट 2-3 साल से आई वाज सेंडिंग ऑल द गुड विशेस, वाइब्रेशंस एंड फॉरगिवनेस, एंड फिर कल परसों भी गए उनके घर में, एंड आई फील दैट देयर वाज नो रिजेक्शन फ्रॉम माय ब्रदर इन लॉ, जो कि हमें देखना भी पसंद नहीं करता था फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, एंड इट वाज रियली, बच्चे भी गए थे साथ में, बट हाउ दिस वाइब्रेशंस एंड हमारे संकल्प कैसे चेंज कर रहे हैं, एंड आई नोटिस दैट उसमें जैसे खुद मुझे चेंज होना पड़ता है, एंड इट्स नॉट कि हम सिर्फ संकल्प चेंज करते हैं, कि जैसे मेरा जैसे रोम चेंज होने की कोशिश कर रहा है, कि सिर्फ बुद्धि से या मन ऐसे संकल्प ना भेजूं, उसके साथ फीलिंग भी होनी चाहिए, तभी काम करेंगी। सो मेरा आज क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कल गई थी वहाँ पर, एंड एवरीबॉडी वाज क्राइंग, एंड आई वाज ट्राइंग टू, क्योंकि इतने साल बाद, इट्स अ बिग फैमिली, 60-70 पीपल राइट हियर टू, एंड मैं जैसे अपने सम्मान में बैठी रहती थी, एंड trying to, कि जैसे 13 दिन सोल उसी घर में होती है, so I was talking to that soul in me, I mean talking to her because I didn't see her from years, कि जैसे उनकी अच्छी चीज़ें जो भी हैं। so मेरा क्वेश्चन ये है कि what else I can do? बस यही करो ना। ये समय बहुत, कोई शरीर छोड़ता है तो यही, इसके साथ कितने कर्म है, कितने नजदीक की आत्मा है, उस अनुसार उसके साथ के हिसाब किताब चुकतू करने के लिए एक तो वाइब्रेशंस, गुणों का दान दो, या सूक्ष्म शरीर साफ करो, कुछ भी करो, तो हिसाब किताब चुकतू करने का सबसे श्रेष्ठ समय, क्योंकि अभी वो आत्मा शरीर से बाहर है, हाँ जी, इसीलिए पावरफुल और जागृत मन। और वहां तो आप क्लासेस तो नहीं रख सकते, क्योंकि सेंटर यहाँ नजदीक होते नहीं है, फॉरेन में तो बहुत प्रॉब्लम। हाँ जी, ये तो हम भी यहाँ भी हमें जाना है, कोई कहता है तब हम बहन तो आएंगी नहीं, बहुत दूर है ऐसा, इसलिए। लेकिन ये हम कर सकते हैं कि भाई हम वाइब्रेशंस रोज दे, जस्ट उसको
समा की कमेंट्री करके जब करते हो तो उसको स्पेशल विजुअलाइज करें, और अगर एकदम नजदीक के है तो आप उसको कह सकते हैं तो उस अनुसार उसको भी कहो कि ऐसे ऐसे करे। नहीं मानते तो कुछ दान पुण्य करने का कहो, वो लोग को भी हिसाब किताब चुकतू। बाकी ये धीरे धीरे सामने वाला चेंज जरूर होता है। इवन आप ये प्रसंग में गए, अगर नहीं गए तो भी वो वैसे भी अगर हम किसी को सामने से फोन करें ना तो आधा काम तो हो ही जाता है। और वो तब हो जाता है ईगो। अगर ईगो हट गया तो आत्मा सब कुछ, फिर वो लोग भी एकदम क्या गदगद हो जाते हैं। जी, मैंने फोन किया। रियलाइज करेंगे क्या हमने ये किया, ये तो इतना अच्छे, लेकिन आज क्या है, ईगो के कारण पति पत्नी सभी जगह पे मोस्ट डिवोर्स का कारण यही हो रहा है, ईगो। और दूसरा बुरी आदत शायद हो, लेकिन ईगो बहुत है। मैं कहूं ना वो नहीं करती, इसलिए मैंने हम छुटा रहते, अलग रहते हैं ये। तो ये नेचुरली, और इसमें भी प्रसंग पे आप जाओ ऐसी तो और ही उसको रियलाइज होता है। तो ये मैंने कहा ना, संकल्प होंगे तो आप फीलिंग में आएंगे। संकल्प तो दुनिया में सब करते हैं, जी जी, लेकिन पॉजिटिव संकल्प करने के लिए मन को सिखाना पड़ता है, मन बुद्धि को एकाग्र करना सिखाना पड़ता है, और वो तब होगा फीलिंग। ईक्यू, ईक्यू पॉजिटिव बनाना है, तब तो सबकॉन्शियस खुलेगा, नहीं तो सबकॉन्शियस नहीं खुलेगा। तो ये फीलिंग आता ही है ना, एवीएफ सिस्टम क्या है, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। फीलिंग्स, यस। फीलिंग ही हमारे बीज को घट करती है, जल्दी और लेट फल देती है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, नहीं मैंने लास्ट मंथ पे कॉल कर दिया था एक बार। हाँ जी, शी वाज सिक, बट इतनी सिक तो नहीं थी, लेकिन अचानक ही मेरा मन किया तो आई कॉल्ड, सो आई नोटिस दैट। या ओम शांति। नेक्स्ट, सो गए? ओम शांति दी, ओम शांति दी, ओम शांति बोलिए। मैं एक संकल्प में जब टिकने की कोशिश करता हूँ दीदी, सोचते हैं आज इसी संकल्प में पूरे दिन रहना है, तो उसमें बीच में कब खिसक जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर उसकी जगह व्यर्थ भी आ जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी आ जाते हैं, फिर हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो संकल्प में टिकने की कोशिश करते हैं दीदी, वो लगातार क्यों नहीं हो पा रहा है? इससे दिनचर्या सेट हुई है, दिनचर्या के साथ मन थोड़ी गड़बड़ चल रही है, कभी 2 बजे है, कभी 3, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, ये चल रहा है। नहीं, दिनचर्या के साथ मन काम करते करते ट्रैफिक कंट्रोल, ये योग सब एक्यूरेट। आप ऑफिस में जा रहे हो, मैंने कहा ना, पेट साफ करना, शुद्ध भी, नहाना सोना सब एक्यूरेट। ये नहीं है तो होगा। ये तो ऐसा हुआ कि हमें 10 या 20 स्टेप्स चढ़ना है और हम जंप मार रहे हैं, लेकिन सीढ़ियां तो चढ़ने में आलस्य आता है, तो फिर गिरेंगे ही। कोई भी चीज विधि से नहीं जाएगी। बोलिए। बाकी केवल ये टाइमिंग की नहीं हो पा रही, बाकी ना मुरली की है, क्लास की है, अपने नहाने धोने की, बाकी फिक्स है, सब फिक्स है। हाँ, ये सब फिक्स है, लेकिन योग की नहीं हो पा रही। साथ जोड़ना बना, मन को ट्रेनिंग देना कि तुझे ये सोचना है। एक घंटे आप, जो मैंने कहा है, जो स्वमान बताया, जिस गुण का आप चिंतन करते हो वही गुण सारा दिन लो, और 1 घंटे में कहाँ भी है, गाड़ी ड्राइविंग करते हो, ऑफिस में हो, कहाँ भी हो, 7 बार या 3 बार या 11 टाइम वो समान धीरे धीरे दोहराओ, तो क्या होगा, मैंने कहा था ना कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी रिसेट होता जाएगा,
और जो भी आपने काम के लिए जो भी विचार किया वो सब डाउनलोड हो जाएगा, तो स्लीप साइकिल भी रिसेट होगी। ये आप नहीं करेंगे तो यही होगा, गिरेंगे ही। जंप नहीं मारो, देर इज नो शॉर्टकट, लॉन्ग कट ही है यात्रा। ये यात्रा बहुत लंबी है, थक नहीं जाना है, लेकिन विधि से जाना है। अगर जरा भी जंप मारा तो गिरेंगे ही। बुद्धि से काम लो, कहाँ आपका समय जाता है, कौन सी चीज में आपका संकल्प बहुत जा रहा है, क्या कर रहे, सब चीजों का ध्यान देके बुद्धि से काम लेना, तब होगा। तो ये जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे आप शुरुआत से कर रहे हो ऐसे विधि से शुरुआत करो। ऐसा नहीं करो कि और तो मैंने ये सब किया तो अभी आप फिर से कैसे करूं, लेकिन वो करेंगे तो आपका कितना समय बढ़ जाएगा, नहीं तो अंत तक आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए तो योग भी नहीं लगेगा आपका, क्योंकि एक संकल्प में स्थित होना। इसलिए मैं कहती हूँ पहले 5-5 मिनट का अलार्म रखो, फिर 10-10 मिनट ट्राई करो, आपका मन कितने समय तक वो स्थिति में रहता है। और ये सब रिलेटेड है ये दो चीजों से, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल, तभी होगा। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट, ओम शांति दीदी। ओम हाँ शांति। जी दीदी, ओम शांति। बोलिए। दीदी, जैसे बाबा के बच्चे 33 करोड़ आत्माएं बनेंगे, तो उनमें से कौन गायन योग्य बनेंगे और कौन पूजन योग्य बनेंगे? जो पहले जन्म में आते हैं वो ही कुलदेविया बनेगी, और पूजा तो मुख्य की ही होती है, देवियों की। लेकिन उस देवियों से हम जुड़े हैं तो सबकी हो जाती है, क्योंकि हर एक की तो पूजा नहीं होती है। तो पूजा वो आत्माओं की होती है जिसने जितना इस सृष्टि के लिए किया उस अनुसार उनकी तभी पूजा होगी, टाइम अनुसार, जब जब उनका समय आएगा। पार्डन, बोलिए। हेलो। जब उनका समय आएगा दीदी, समय अनुसार उनकी पूजा होती जाएगी। हाँ, जितनी आपने, जैसे पहले शिव की भक्ति शुरू होती है जी, फिर कृष्ण की होती है, आत्मा एक ही है लेकिन रूप अलग है। तो ये ब्रह्मा बाबा ने सेकंड में किया, तो उसकी सबसे ज्यादा है, साथ साथ लक्ष्मी की, राधे में, लक्ष्मी में, सीता रूप में, देवी रूप में। तो ये 3 दिखते हैं मुख्य। जी। तो 8 ग्रहों के रूप में, और वही आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी है ऐसे। फिर अभी जैसे जैसे कलयुग आता जाता है वैसे अनेक प्रकार की देवियां निकलती है। हाँ जी। और कुल देवी की तो पूजा हर कोई अपने घर में करते ही है। फोटा नहीं था तो अभी लोटा रख के करते हैं, 1 साल में 1 बार तो करते हैं। तो उस अनुसार कितना दूसरों के लिए क्या किया उस अनुसार उनकी पूजा होती है। और प्रकृति की भी पूजा आजकल हो रही है, क्योंकि प्रकृति ने भी दुनिया के लिए किया है। ठीक है, ठीक है दीदी, ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज मुझे ये पूछना है, कल परसों से मेरा गला थोड़ा खराब है, उसके लिए कुछ उपाय बताओ घर के लिए, क्योंकि खुजली सी हो रही है और थोड़ा गला बैठा हुआ है। हल्दी और नमक का गलगल करो दिन में 3 बार जी, तुरंत खुल जाएगा। हाँ, दूसरा उपाय है मेथी। हाँ, बोली थी दादी, पानी मेथी दाना भी साथ में जैसे। दूसरा है मेथी का दाना उबालो, आधा पानी रह जाए इतना,
फिर उसमें थोड़ा नमक डालो हम्म, और उसका भी 3 बार कर सकते हैं, जो भी हल्दी या इसका करो या मेथी का करो। जी दीदी ठीक है। और साथ में आप गले के लिए तो चूसने की गोलियां आती है, वो भी रख सकते हैं मन में, गले में, कंठील वगैरह। बाकी ये 2 तो खुल जाएगा गला। सुबह तो ठीक हो जाता है, इस टाइम से हो जाता है। हाँ, तो तुरंत करना है। हमेशा कोई भी चीज ज्यादा हो जाए उसके पहले तुरंत, हम तो हमारे डस्ट की एलर्जी है, जब इतना प्रोग्राम कराने जाते हैं तो रोज हम करते ही है, जिससे हमारा गला जल्दी खराब ना हो। तो ये एक ही पहले दिन रात को सोए और लगा कि ये नहीं, बहुत अलग लग रहा है, तुरंत शुरू कर दो, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जी ठीक है। ठीक ओम है दीदी, शांति। ओके, थैंक यू दीदी, ओम शांति। ओम शांति। और ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। दीदी अभी जैसे आपने मुझे बताया था क्षमा याचना की कमेंट्री करिए करके, तो मैंने वो विधि से मैंने शुरू कर दिया योग। तो लेकिन ना अभी ऐसा कुछ हमारे घर के जो बड़े हैं ना, मेरे जेठ और जेठानी मेरा, उनका तो अंदर से एनर्जी पॉजिटिव नहीं है दीदी, मना की। और बहुत इतना मुझे डर लगता है अभी कि बहुत बड़ा झगड़ा ही हो जाएगा घर में। तो ये मना ये क्लियर ही है कि ये होगा दीदी, ऐसा कि वो रहता है ना कि योग हम करते हैं तो हमें थोड़ा पहले समझ में आता है कभी कभी कि ये हो जाएगा अभी। तो ये जब से मैंने योग शुरू किया, और मैं स्पेशली उन दोनों को भी बहुत सकाश देती हूँ और क्षमा याचना करके बहुत सारी दुआएं देती हूँ कि ये बढ़े नहीं और ये खत्म हो जाए। तो और लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, हम वो बड़े हैं तो कुछ बोल नहीं सकते, और फिर वो लोग उस चीज का बहुत गलत फायदा भी उठाते हैं, और बोल दे तो फिर झगड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमें शांत रहना पड़ता है। तो इसको कैसे करें दीदी अभी हम? और ये योग या फिर मैं इनको एनर्जी देना बंद कर दूं? क्षमा याचना तो करना चाहिए ना अभी ऐसे कंडीशन में। देखो, क्षमा याचना करने के बाद वो 2 दुआ आत्मा को स्पेशल दो। हाँ जो जिसने बहुत बुरा किया हो, जो भी है, या एडवांटेज लेता है, फिर अंत में कि अब इस आत्माओं के साथ सारे हिसाब किताब मेरा चुकतू हो गया है, अब वो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी रीति व्यवहार करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, आपको जो चाहिए वैसे वो ऑलरेडी करते हैं, ऐसा सोच के वाइब्रेशंस दो। अच्छा, ओके, हाँ झगड़ा होएगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ओके। कि वो जैसे आप बहुत अच्छे हो, कितने समझदार हो, हमारी हर तरह से हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, आप तो भगवान के बच्चे हो, ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा सोचो। और दिल में इसके बारे में कोई नेगेटिव संकल्प आए कि अभी झगड़ा हो जाएगा तो 3 बार कैंसल करो। ओके ओके, हाँ। और 3 बार पॉजिटिव से भरो कि अब वो बहुत अच्छे हैं, व्यवहार करते हैं, ऐसा। हाँ हाँ, झगड़ा होएगा ही नहीं। हाँ। अभी दीदी हम मैं शांति रहती हूँ। अभी मैंने बहुत कूल डाउन कर लिया है खुद को, माना कभी किसी के साथ उलझना अभी मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो तो अभी तो अंतमति सुगति आप जैसे समझाते हो, तो कभी किसी के साथ अब तो आगे उलझना ही नहीं है ना हमें तो। लेकिन सामने से कोई बार बार उलझता रहे मन में, वो इतने निगेटिव व्यर्थ संकल्प भेज, क्योंकि उनको गिल्ट है, तो वो उनके संकल्प है, लेकिन वो एनर्जी तो हम तक पहुंचती है ना दीदी, ऐसा हो जाता है। देखो, पहुंचे कब? जब हम ध्यान दे उनको, राइट, हाँ, जब लेते हमारा कनेक्शन हो जाए, तो आप लेते क्यों हो? फीलिंग हाँ, को लाते हो। हाँ, आप ये सोचो कि वो ऐसा व्यवहार करते हो है, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो। वाह वाह, थैंक यू आपको। हाँ, जो आपके साथ अच्छा, खास करके जो हमारे नजदीक के होते हैं, वो बुरा व्यवहार करे, इतना हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इतना योग बढ़ाएंगे, इतना उसके लिए पॉजिटिव सोचने का पुरुषार्थ करेंगे। तो थैंक यू कि तू इतना ऐसा आप करते हो, इसीलिए मैं आगे बढ़ी। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ, मेरे खातिर नहीं, वो लोग ऐसा करते हैं तब हम इसमें आगे। जो दुनिया में अभी जो कोई आगे बढ़ रहा है, उसके इस कारण यही है कि सामने वाला जितना वो बुरा करेगा
उतना हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा अच्छा क्योंकि ये निमित्त बनी है ना, तो हिसाब किताब भी चुप तो हो रहा है और आपको आगे भी बढ़ा रहा है। हाँ लेकिन अगर आप फीलिंग करेंगे हम्म, तो वो ब्लॉक करेगा। अच्छा तो वो राइट बीज को पानी दे दिया, धूप दे हाँ दिया, एकदम गाढ़, जितनी फीलिंग ज्यादा उतना वो एक्टिव जल्दी होगा। दीदी, और हम दिनचर्या मनचर्या में रहेंगे ना तो हमारा मन बुद्धि बिजी रहेगा, तो वो भले संकल्प चला लेकिन हम कनेक्ट ही नहीं होंगे तो हम तक वो संकल्प पहुंचेंगे ही नहीं ना उनके। नहीं, सही है ना? अभी नहीं। जो देखो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सामने वाला बोलता है और आप अंदर कोई भी चिंतन नहीं। कई बार नहीं कहते कि सासू बहुत हैरान करती, पति बहुत हैरान करता, तो और कभी कभी हमें श्राप देता, खराब बातें बोलता, लेकिन वो तब लगेगा जब आप अंदर लेंगे। अगर अच्छा उसकी बातों में चिंतन में नहीं लाएंगे और फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और अच्छा आगे हम जो सोचेंगे वो उसके पर जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ 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 ठीक है। ओके ओके दीदी। ओम ओम शांति। शांति। और ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है, वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी